नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला इटावा के नगर पंचायत एकदिल से भाजपा पार्टी से चेयरमैन महिला प्रत्याशी सुशीला देवी के प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित से संपादक कुमार गौरव की खास मुलाकात। नगर पंचायत एकदिल से भाजपा पार्टी की चेयरमैन प्रत्याशी सुशीला दोहरे के प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित ने कहा, चुनाव चिन्ह कमल पर मोहर लगाइए और हमें विजयी बनाइए। नगर पंचायत एकदिल से भाजपा पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी सुशीला दोहरे के प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित ने सभी नगर पंचायत वासियों से वोट देने की अपील की है। नगर पंचायत एकदिल से भाजपा पार्टी की चेयरमैन प्रत्याशी सुशीला दोहरे के प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर काम करेंगे। नगर पंचायत एकदिल से भाजपा पार्टी की चेयरमैन प्रत्याशी सुशीला देवी की प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद एकदिल नगर पंचायत को बनाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत। नगर पंचायत एकदिल से भाजपा पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी सुशीला दोहरे के प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित ने कहा कि पात्र व्यक्ति को देंगे हर सरकारी योजनाओं का लाभ। भाजपा पार्टी से चेयरमैन प्रत्याशी सुशीला दोहरे के प्रतिनिधि सौरभ दीक्षित ने कहा कि नगर में पानी की टंकी की समस्या को करेंगे निस्तारण। जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं इस समय जिला इटावा में की अगर बात करूं तो नगर पंचायत एकदिल इस समय उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं निवर्तमान चेयरमैन डॉक्टर सौरभ दीक्षित जी। इस बार चुनावी मैदान में चूंकि अनुसूचित जाति सीट आरक्षण होने के कारण सुशीला जाटव जी मैदान में है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित। जानने का प्रयास करता हूँ कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा, किस आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है और इस बार किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल संपन्न करा है और यहाँ 11 तारीख को मतदान होने वाला है, 14 को नतीजे आएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और बहुत धन्यवाद आपके चैनल का जो आपने समय निकाला और इस चुनावी समर में है। हम लोग तो सरकारी योजनाओं और अपनी जो भी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको एक क्रिएटिव तरीके से मैंने ज़मीन पर उतारा है, धरातल पर दिखाया है उनको, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, सुमंगला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम हो, या फिर एक इसको कहते हैं कन्या विवाह योजना। तो हमारे कस्बे में करीबन लगभग 200 शादियाँ हुई हैं उसके अंतर्गत। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत फायदे को ना देखकर अगर हमें सरकारी जो भी स्कीमें चल रही हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, उनको हम अगर दिखा रहे हैं और उनको धरातल पर उतार रहे हैं, तो यही बेसिक चीज़ है जी। अच्छा, एक सवाल है, जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है, क्योंकि आप 5 साल प्रतिनिधि रहे हैं? जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, किसी का कोई शिकवा शिकायत नहीं है इस तरीके की। अब देखिए, ऐसा है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, तो ऐसा नहीं है कि 100% आदमी हमसे संतुष्ट होता है। कोई ना कोई ऐसा वर्ग हो जाता है तो किसी कारण बस लोग, चुनावी चूंकि माहौल है तो लोग उसको बरगलाते भी हैं। एक छोटा सा मामला आया था अभी, एक हमारा मोहल्ला कछात है, उसमें जिसको गौतम बुद्ध नगर कर दिया गया है, नया नाम उसका। तो उन लोगों का ये इशू था कि उनका एक बौद्ध विहार पार्क है वहाँ पर नगर पंचायत एकदिल का, जिसमें पानी की टंकी बनना प्रस्तावित हो गया होगा किसी कारणवश मेरे कार्यकाल खत्म होने के बाद। फिर उनका कहना था कि ये चेयरमैन साहब का करवाया हुआ है, जबकि मुझका उसका कोई लेना देना नहीं। और अगर ऐसा है कि पब्लिक नहीं चाहती है कि उस बुद्ध विहार पार्क में वो बने, टंकी बने, उसका भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे मंत्री, मिनिस्टर, सब लोग हमारे पार्टी के हैं। हम एक बार निवेदन करेंगे, वो टंकी का मसला हल होगा। नगर पंचायत कोई दूसरी जगह उसके लिए इशू करेगी और अपने दूसरी जगह बनाया जाएगा। अब उसके लिए हम पार्टी को हरा देंगे, तो ये एक विचार वाली बात है, क्योंकि
चुनाव की बेला 5 वर्ष तक हम आपके बीच में रहे, आपकी सेवा की, आपको आवास वितरण किए, आपके सुख दुख में शामिल रहे, आपकी सारी परेशानियों को मैंने आपको ना परेशान होकर मैं खुद को परेशान करके आपकी परेशानी को खत्म किया। अब चुनाव की बेला आई तो आपने एक छोटा सा एक इशू पकड़ लिया कि भाई इसलिए, तो ये थोड़ा सा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जी। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, इस समय चुनाव है और 11 तारीख को मतदान होना है, 5 साल आपको मौका मिला, इस बार क्या एजेंडा रहेगा आपका दिल के विकास को लेकर? देखिए, एक दिल का सीमा विस्तार हुआ है। पहले एक दिल की जो एक तरीके से देखा जाए 9,000 वोट की संख्या थी, लेकिन आज की तारीख में 15,000 वोट पे हैं हम लोग। तो 15,000 वोटिंग की एक छोटी सी नगर पंचायत है जिसका सीमा विस्तार हुआ है, जिसमें 7-8 गाँव लगे हैं। 2 राजस्व पूरे समाप्त करके हमें समाहित किए गए। तो उन गाँवों का विकास, साथ में कस्बे का भी विकास, साफ सफाई का एक जो सिलसिला स्टार्ट किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हम लोगों ने एक क्रिएटिविटी दिखाई और नॉर्थ जोन में, पूरे इंडिया के नॉर्थ जोन में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिला। हम लोग राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो मैं चाहता हूं कि उसी लेवल का, बस्ती में उसी लेवल का हम इन गाँव में भी विकास करें। लगभग विकास शुरू हो भी गया है। 1,40,00,000 रुपए के काम लगभग फाइनल के कगार पे हैं और भी बहुत स्पीड में काम होंगे। सीमा विस्तारित क्षेत्र है, उसमें बहुत तेजी से काम होगा, बहुत युद्ध स्तर पर काम होगा। सबसे बड़ा विशेष वो है जो हम लोगों का जो राज्य वित्त का पैसा आता है, राज्य वित्त के पैसे में हम लोगों की जो बड़ी कटौती होती है वो विद्युत की होती है। हम लोग चाहते हैं कि अब की बार पूरा सिस्टम हम लोग अपने पंप्स का, नगर पंचायत का, ये पूरा जो सिस्टम है वो सोलराइजेशन करवाएं, इसका पूरा सोलर पे लेके जाएं। सोलर से क्या होगा, एक तो हमारा वो बेनिफिट बचेगा, 20-22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए जो हमारा कटता है लखनऊ में, वो हमारा बच जाएगा, जिससे हम विकास के एक और थोड़ा सा दर बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं भैया। और देखो, गलियां तो बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, पूरी बस्ती की गलियां बनी हुई हैं, फिर पाइपलाइन डलना स्टार्ट हुआ है, फिर खुद जाएंगी, फिर बनेंगी। गलियों से कोई विकास नहीं दिखता है। विकास दिखता है कि आपने स्ट्रक्चर बेसिक कितना मजबूत किया है, और हमने 5 वर्ष में बेसिक और उसका फंडामेंटल इतना क्लियर करके रखा है। जो कहते हैं लेआउट करना, मैंने वो लेआउट किया है कि उस लेआउट पे अगर क्रिएटिव तरीके से काम किया जाएगा तो ये एक दिल सी लगेगी। कांवड़ जिले की सबसे खूबसूरत जगह एक दिल होगी। जी। अच्छा, एक सवाल आपसे है, अगर जनता ने आपको जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया, पहला काम क्या करेंगे जो दिल की सबसे ज्यादा हित में होगा? सबसे पहला काम, मैं मोहल्ला कछाप की टंकी को जो प्रस्तावित हो गई है उसको मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जमीन खरीदनी पड़े। मैं सुशीला जी से आग्रह करूंगा, अगर वो चेयरमैन, पहली बात तो 100% चेयरमैन बन नहीं है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप तत्काल प्रवास चलिए और उसको, माननीय हमारे राम के निषाद जी हैं जल मंत्री, उनसे मेरी बात भी हो गई है, उनका तुरंत मैं एक्शन से बोल दूंगा 1 मिनट में वो टंकी प्रस्तावित दूसरी जगह हो जाएगी। क्योंकि टंकी प्रस्तावित क्षेत्र से अगर टंकी डिस्टर्ब की जाती है तो चूंकि वो जीरो टैगिंग नेट पे जाती है तो वो टंकी का पैसा कैंसिल हो जाएगा, टंकी वापस चली जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कस्बे का नुकसान भी हो, और मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे कुशवाहा मोहल्ले का, शक मोहल्ले का भी नुकसान हो। वो लोगों की इज्जत है कि भाई यहाँ टंकी नहीं बननी है, कोई बात नहीं, एक विषय ये नहीं है, लेकिन वो टंकी उस जगह पे नहीं बननी, लेकिन कहीं तो बननी है। तो वो जगह हम लोग खरीद के या कुछ भी तरीके से हम लोग उसको करें। जी। मुख्य विपक्ष की भूमिका में कौन है इस बार, किससे है लड़ाई? हमारी लड़ाई तो सीधे समाजवादी पार्टी से होती है। एक प्रचलन चला आ रहा था एक दिन नगर पंचायत के बारे में कि निर्दल जीतता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सीधा समागम जो है तो समाजवादी पार्टी से है। कोई निर्दल हमारी टक्कर का नहीं है, ना हमारी टक्कर दे पाएगा। कुछ लोग, 4 लोग इधर उधर से तोड़ ताड़ के लगे हुए हैं, वो किसी काम के नहीं है। 10 तारीख के बाद वो खुद ही काम समाप्त हो जाएंगे। दिल नगर पंचायत की जनता से हाथ जोड़कर क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि आप एक शक्तिशाली सरकार बनाएं, एक ऐसी सरकार बनाएं जो दहशत से मुक्त हो, गुंडागर्दी से मुक्त हो। एक ट्रिपल इंजन की सरकार होगी ये। अगर सुशीला देवी चेयरमैन नगर पंचायत दिल बनती हैं तो पहले इंजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा इंजन हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं,
और एक छोटा इंजन सुशीला देवी के नाम से ट्रिपल इंजन की तरीके से ये काम करेगा। और मेरी ये भावना भी है और ऐसा मेरा सोचना है कि बहुत कामयाब कार्यकाल रहेगा सुशीला जी का ये 5 वर्ष का। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से भी आपको निकाय चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।